हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारा जवाब हम लोगों ने दिया। तो उसी सीरीज में ये एक नया वीडियो है। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं जो आपको मैं दे दूं। अभी जो भर्ती आनी है, एक भर्ती आनी है, वो आनी है कहाँ से? तो वो यूपीपीएससी से आनी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आनी है, जिसमें जीआईसी प्रिंसिपल के लगभग 250 पद आएंगे, जिसका वीडियो आप लोग देख चुके थे। इस भर्ती को हम लोग पीईएस भर्ती के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो यूपीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके साथ होती है। तो उसके पहले जितने लोगों के कन्फ्यूजन थे, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको समझ लीजिएगा। मेरा नाम है चंचल, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी सूचना चाहिए होगा तो आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर ली जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, दूसरा हमारा होता है एडेड कॉलेज, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और तीसरा हमारा होता है प्राइवेट कॉलेज। तो देखिए होता है क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस जो होती हैं ये अपनी भर्ती प्रक्रिया को ठीक करने के लिए स्वतंत्र है, कि मतलब यहाँ पे कौन टीचर होगा, वो कैसा होगा, कौन प्रिंसिपल होगा, कौन मैनेजर होगा, उसमें सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जो 2 प्रकार की भर्तियां होती हैं हमारे प्रदेश में, वो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में जीआईसी बोला जाता है, ठीक, जीआईसी बॉयज, जीआईसी गर्ल्स, या फिर इसको जीजीआईसी भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो सूचना है वो क्या है कि एक हमारे प्रदेश में होते हैं, इसको एडेड कॉलेज, इसको बोलते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज। अब पहचानें कैसे? कि जैसे देखिए होगा क्या कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उनके नाम में लिखा होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लिख के आएगा, ठीक। जो कॉलेज किसी व्यक्ति के नाम पर आते हैं अमूमन, ठीक, वो क्या होते हैं? वो सेमी एडेड कॉलेज होते हैं, या फिर इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, या फिर इसको एडेड कॉलेज बोलते हैं। जैसे मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद में एक कॉलेज का नाम है केपी इंटर कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज। तो केपी इंटर कॉलेज जो है एक एडेड कॉलेज है। जैसे मैं बोलूँ सीएबी इंटर कॉलेज, ठीक, तो ये भी क्या है? एक एडेड कॉलेज है। कलकत्ता इंटर कॉलेज, तो ये सब के सब क्या है? एडेड कॉलेज है। एडेड कॉलेज में जो भर्तियां होती हैं, इन भर्तियों को करने का काम जो है लोग, ठीक है, इनको करने का काम जो है सरकार ने किसको दे रखा है? सरकार ने देखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जिसको जो है आयोग मतलब सरकार ने 2023 में बनाया था। यानी इन कॉलेजों में जो अध्यापक, कर्मचारी या फिर प्रधानाचार्य की जो नियुक्ति होती है वो इस आयोग के द्वारा की जाती है, लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। हाल ही में आपने समाचार पत्रों में सुना होगा कि लगभग 2,500 पद, यानी 2,500 पदों पे भर्ती होनी है, 2,500 पदों पे भर्ती होनी है। इसमें 2 प्रकार के पद हैं, ठीक है, 2 प्रकार के पद हैं। एक है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, और एक है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो पहले ये 2 चीजों को समझ लीजिएगा, ये क्या क्या चीज है। देखिए, जो इंटर कॉलेज होता है, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य बोलते हैं। यानी जो कॉलेज कक्षा 6 से लेकर 12 तक के कॉलेज होंगे, या कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कॉलेज होंगे, यहाँ पर जो हेड बनाया जाएगा उस व्यक्ति को बोलते हैं प्रधानाचार्य। और जो कक्षा 1 से लेकर 10 तक के विद्यालय होते हैं, या 1 से लेकर, ठीक है, 10 तक विद्यालय, या 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय, या फिर 6 से लेकर 10 तक के विद्यालय, इसका जो प्रिंसिपल होता है उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रधानाध्यापक, ठीक है। अभी आने हैं, तो यानी दोनों मिला के 2,500 पद आने हैं। और ये पद जो है आप लोग सुन रहे होंगे, जैसे न्यूज़पेपर ने छापा कि कल ही भर्ती आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इतने पदों पर अधियाचन अभी भेजा गया है, और भर्ती इतनी जल्दी नहीं आने वाली। इस भर्ती को आने में अभी कम से कम जान लीजिएगा 2.5 से 3 महीना लग जाएगा। यानी ये भर्ती जुलाई के आसपास आपको दिखाई देगी। हाँ, भर्ती इस साल आएगी और चुनाव से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसका जो करने का तरीका है वो दूसरा है, और लोक सेवा का दूसरा है। क्योंकि लोक सेवा की भर्तियां जो होती हैं एक टाइम बाउंड पे पूरी होती हैं, ठीक। लेकिन हाँ, इन विद्यालयों का जो अधिकारी बनना है, प्रिंसिपल बनना है, वो आसान है एज कम्पेयर टू लोक सेवा आयोग। इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां जो हैं बाहर निकल के नहीं आई है। जो जानकारियां मेरे पास हैं मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इन पदों पर जो भर्ती होनी है प्रधानाचार्य, इन पदों की संख्या लगभग 1500 है, और इन पदों की संख्या लगभग 1000 है, ठीक, लगभग 1000 है। मतलब ये मोटा मोटी 2,500 पदों पे भर्ती होनी है, ठीक है।
अब एक बात समझ लीजिएगा, ये भर्ती कैसे होनी है। ठीक है, तो देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया है, ये भर्ती की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि इन पदों पर जो भर्ती होता था, तो पहले इन पदों पे भर्ती क्या होता था, वो केवल इंटरव्यू के आधार पे होता था, केवल इंटरव्यू के आधार पे होता था। अब ये भर्ती इंटरव्यू के आधार पे नहीं होगी, अब ये भर्ती इंटरव्यू के आधार पे नहीं होगी, अब ये भर्ती जो है लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू पे होगी। यानी भर्ती कैसे होगी, तो समझ लीजिएगा, भर्ती होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, परीक्षा प्लस इंटरव्यू, प्लस इंटरव्यू। यानी लिखित परीक्षा आपकी जो होगी उसका वेटेज होगा 90% और इसका वेटेज होगा 10%। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको और बताऊं तो लिखित परीक्षा में आपके पास जो है 120 क्वेश्चन का, 120 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रश्न पत्र आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन जो है 120 यानी 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 360 मार्क्स की आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक, दूसरी बात क्या है कि ये वाला जो है ये होगा हमारा 40%, 40 नंबर का हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो 400 मार्क्स की होगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया 400 मार्क्स की होगी। ठीक, पहले केवल इंटरव्यू था, लेकिन अब इसमें लिखित परीक्षा सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दी है, अब लिखित परीक्षा होगी। अब आपके मन में सवाल आता है इसकी योग्यता क्या होती है, तो चलिए योग्यता के बारे में बात कर ली जाए। देखिए 2 प्रकार के पद हैं, तो पहले हम लोग प्रधानाचार्य, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, पहले उसको जान ले। देखिए प्रधानाचार्य पद की जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो एज लिमिट होती है, इसकी एज लिमिट, न्यूनतम एज इसकी 30 साल है, अधिकतम एज इसकी जो है 55 या 60 हो सकती है। ठीक है, 55 या 60 हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें योग्यता क्या होगी, तो आपके पास पीजीटी, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक, जो होते हैं उसको पढ़ाने का आपका अनुभव लगभग 4 साल का होना चाहिए। या फिर यदि आप टीजीटी टीचर हैं, यदि आप टीजीटी टीचर हैं तो यह जो है आपको और ज्यादा चाहिए होगी, ये आपको और ज्यादा चाहिए होगी। अब इस पर जो है विज्ञापन जब आएगा तब एग्जैक्ट होगा कि टीजीटी को जो है वो 6 साल मांग रहे हैं कि इसको 8 साल मांग रहे हैं, पीजीटी को 4 साल होता है, ये श्योर है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अगली सूचना पर। तो सेकंड सूचना जो है हमारी इस प्रकार की है कि जैसे इसके लिए जो है हमारा परीक्षा होगी और परीक्षा की पूर्णांक कितने होंगे, तो कुल 400 और यानी 360 और प्लस 40। ठीक है, अब आता है इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम में 2-3 चीजें होंगी, इसको भी समझ लीजिएगा। हालांकि विस्तृत जानकारी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी जान पाएंगे पाठ्यक्रम में क्या होगा, लेकिन इसके पाठ्यक्रम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, तो वो होगी प्रशासनिक, प्रशासनिक जानकारी। यानी आपके अंदर प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि प्रिंसिपल जो होता है वो केवल एक अध्यापक ना होके वो किसी भी इंटर कॉलेज का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। दूसरा इसमें क्या आएगा, तो दूसरा इसमें जीएस भी आएगा, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं। तीसरा इसमें क्या आएगा, शिक्षण संबंधी, शिक्षण शिक्षा भी आएगी, शिक्षण शिक्षा भी आएगी। फिर इसमें क्या आएगा, तो फिर इसमें एक चीज हमारी और आनी है, वो आना है मैनेजमेंट एजुकेशन आना है, एजुकेशन आना। अब इसमें देखना है कि किसी विषय को आयोग रखता है या नहीं रखता है, ये आयोग के ऊपर है। तो अभी इतना है कि ये जो चीजें आनी है, बाकी जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तब हम बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या है। लेकिन हाँ, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये आपके पेपर में दिखाई देंगी। कुल 120 प्रश्न होंगे, कुल 120 प्रश्न होंगे। अब चलिए आते हैं किस पर, तो प्रधानाध्यापक पर। ठीक है, प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक का जो हमारे पास है, तो ध्यान रखिएगा ये कक्षा 10 वाले जो विद्यालय होते हैं, ठीक, इसको हेडमास्टर भी बोलते हैं, ठीक ना, प्रधानाध्यापक। ठीक, तो ये समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या है, इसको हम हेडमास्टर भी अंग्रेजी में बोला जाता है, बहुत लोग कंफ्यूजन, मैं उसको लिख रहा हूँ कि इसको हेड मास्टर बोला जाता है, हेडमास्टर।
ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे कौन कौन बन सकता है? तो देखिए हेडमास्टर यहाँ पे बन सकता है जो ऑलरेडी टीजीटी सर्विस में है, जो ऑलरेडी पीजीटी सर्विस में है। ठीक, ध्यान रखिएगा टीजीटी पी सर्विस में, लेकिन आप जो है किसी सरकारी विद्यालय में या फिर किसी अर्ध सरकारी विद्यालय में, अर्ध सरकारी मतलब बोले तो एडेड कॉलेज में या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, जब आप ऑलरेडी आपके पास शिक्षण अनुभव होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए दोनों के लिए पेपर एक ही होगा, दोनों के लिए पेपर एक ही होगा, दोनों के लिए फॉर्म एक ही भरे जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया दोनों के लिए एक ही होगी और दोनों के लिए एक ही नियमावली एक ही आयोग से किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा जाने की बातचीत की जा रही है। दूसरी बात क्या है कि पिछले कई दिनों से लोग पूछेंगे सर इसके लिए आप बैच नहीं ला रहे हैं, तो देखिए इसका बैच हम तब तक नहीं लाएंगे जब तक इसकी भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट ना हो जाए। दूसरी बात, विज्ञापन आ ना जाए कि विज्ञापन में आपसे क्या शर्तें हैं, परीक्षा प्रणाली में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो उसके बाद जैसे आएगा विज्ञापन पढ़ने के बाद जब चीज संतुष्ट हो जाएंगी तो हम अपने इसके बैच को लॉन्च कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग ऑलरेडी हमारे सुपर 50 बैच में, जो ऑलरेडी हमारे सुपर जो 50 बैच है, सुपर 50 बैच में जो लोग इनरोल हो रहे हैं उन लोगों को इस बैच को हम लॉन्च करेंगे तो बहुत ही नाम मात्र शुल्क पे इस बैच में उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि हम आप लोग के लिए तो ये बैच चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस बार ठीक ठाक मात्रा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हमारे संस्था से, हमारे बैच से निकल के समाज में जाके अपनी सेवा करें। बाकी इसके बारे में कोई अगर विशेष जानकारी चाहिए होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि भारत के किसी भी राज्य का निवासी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास आरक्षण संबंधी अगर दस्तावेज, अगर आप आरक्षण के मतलब अभ्यर्थी हैं आरक्षण पाने के, तो आप अपने दस्तावेजों को बना के रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए बहुत लंबा समय नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ऐसे विद्यालयों में टीचर हैं और आप अपने प्रदेश के बाहर लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और आप चाहते हैं एक सम्मानजनक नौकरी पाने के लिए, आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। ठीक, और अच्छे पद होते हैं, ये लेवल 8 और लेवल 9 का पद होगा, ये लेवल 8 और लेवल 9 के ये सारे पद होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसके बारे में जैसे कोई अपडेट होगा हम अन्य सूचनाएं भी आप तक पहुंचा देंगे। बाकी नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस लिंक को ज्वाइन करके अगर आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपको सूचनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो इसमें इतनी जानकारी, अन्य जानकारी आपको कल या परसों में हम एक और विशेष जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।